शनि के बिगड़ने के कैसे मिलते हैं संकेत? कौन सी बीमारी लाता बिगड़ा हुआ शनि? किन उपायों से शनिदेव रहेंगे प्रसन्न? राम राम दोस्तों, मैं दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम एक बार फिर आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी, राम राम जी की गुरु जी, जो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक भी हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा है शनि के बारे में। शनि कुंडली में कैसे भारी होता है, शनि का क्या प्रभाव होता है। जैसा कि हम सबने सुना है कि शनि को कर्म फल दाता कहा जाता है, वो हमारे पापों की हमें सजा देते हैं और न्याय का देवता कहा जाता है उन्हें। तो हम जानेंगे आज गुरुजी से कि इसका क्या असर होता है। गुरुजी, हमें कैसे ये पता लग सकता है कि शनिदेव हमसे रूठ गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि शनिदेव कैसे ख़राब होते हैं, यानी कि जैसे अगर आपके शनिदेव ख़राब कैसे होते हैं, यानी आप डिटीरियरेट कैसे करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो जैसे कहते हैं ना, जैसा कर्म होता है उस कर्म के ही फल दाता है शनिदेव। तो कर्मों को सुधारना है। अब देखिए, आप अगर जुआ खेलते हैं, सट्टा इत्यादि में हैं, आप ज़्यादा इस प्रकार से उसमें लिप्त हैं, शराब पीना, नशा करना, ड्रग्स इत्यादि लेना, और इसके साथ ही आप कुछ अनुचित ऐसा करते हैं, जैसे किसी को पैसा आपने दिया तो उसका खूब जमाखोरी कर रहे हैं, ब्याज खोरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप अपने मातहत कर्मचारियों को, जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, मजदूर वर्ग है, इन सबको आप प्रताड़ित कर रहे हैं। आप स्वयं से स्वच्छ नहीं रहते हैं, आपके नाखून गंदे हैं, आपके बाल गंदे हैं, आप जब सो के उठते हैं तो अपने आप को स्वच्छ नहीं रखते हैं, स्नान ध्यान इत्यादि से आप दूर रहते हैं और धर्म के प्रति विमुख हो जाते हैं। ये शनिदेव का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। अपने ही धर्म को उल्टा सीधा कहने लग जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत घनघोर सजा आगे पाते हैं, लेकिन पहले ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो आपके शनिदेव के खराब होने की बहुत सारी चीज़ें, जिसके रिस्पॉन्सिबल हम सब खुद होते हैं। इस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं और व्यक्ति ध्यान नहीं देता है। निर्दोष लोगों को सताना, जानवर को प्रताड़ित करना, ईश्वर के खिलाफ हो जाना। बिल्कुल आप कैसे जानवरों को, जैसे भैंस है, कुत्ते हैं, गाय हैं, इस प्रकार के चौपायों को या किसी को भी परेशान करना, अनुचित लाभ कमाना, अपना चारित्र हनन कर लेना, यानी चारित्र के रूप से ठीक ना होना। अच्छा गुरुजी, अगर हमारा शनि खराब है या हमें शनि का दुष्प्रभाव मिल रहा है हमारी कुंडली के जरिए, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? इसकी निशानियां क्या होंगी? बहुत बढ़िया बात आपने कही है। पहले हमने ये जाना कि शनिदेव कि क्या अगर कुंडली में खराब है तो क्या लक्षण होंगे। अब आपने ये और उस चीज़ को दर्शक जानेंगे ज़रूर, अच्छा है उनके लिए भी, कि क्या क्या निशानियां होती हैं। एक आम आदमी कैसे समझे कि हमारी कुंडली में या कैसे भी, तो उसमें आप कुछ प्रैक्टिकल निशानियां नोट कर लीजिए। पहला ये कि आपके घर का नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे ध्यान दीजिए, वहाँ एकदम से कोई पीपल उगा है या एकदम से वो टूट के गिर जाए, छज्जा इत्यादि गिर जाता है कई मकानों का, या वहाँ पे दरार आ जाए, या इसी एरिया में सीलन इत्यादि इतनी आ जाए कि आपको समझ ही में ना आए कि कैसे एकदम से सीलन आ गई, या अगर इस तरफ दरवाज़ा है तो दरवाज़ा अपने आप टूट जाए या बार बार रिपेयर कराना पड़े उस दरवाजे को। ऐसी निशानियाँ आती हैं, तो घर से आप जान सकते हैं। दूसरा, आप ये देखें कि आपके परिवार में पहले संयुक्त रहता था, अब टूट हो गई है, धीरे धीरे करके आप लोग अलग होते चले जा रहे हैं, या बेवजह के झगड़े हो रहे हैं, बेवजह का बंटवारा हो रहा है घर में। ये भी आप देखें तो ये शनिकृत दोष आ जाता है, फूट पड़ जाती है घर में। कई लोगों के घर में अकस्मात आग लग जाती है। ये आग लगना लोग कहते हैं आगे के लिए शुभ संदेश है, लेकिन फिलहाल शुभ संदेश नहीं होता है, क्योंकि शनिदेव के खराब होने से आग लगती है घर में। प्रतिष्ठान में आग लगे तो वो अलग होता है, लेकिन घर में अगर आग लग जाए तो ये शनिदेव के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी है। दूसरी बात, आपको ये लगेगा कि हम बड़े अवसाद में आ गए, हमारा दिमाग कुंद हो गया, सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है।
तो आप क्या करते हैं, अपने आप को खुश करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों में चले जाते हैं, मन बहलाने के लिए, जो नशाखोरी इत्यादि बाद में आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें, व्यक्ति कुछ अत्यधिक चालाक हो जाता है, बहुत ज़्यादा चालाक हो जाता है, तो ये भी एक निशानी हो सकती है। तो ऐसे आप जान सकते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी, अगर किसी का शनि खराब है तो कहते हैं कि कुछ बीमारियां हमें घेर लेती हैं, तो वो कौन से ऐसी बीमारियां हैं अगर किसी इंसान का शनि खराब है तो कैसे पता चलेगा हमें? प्रमुख रूप से शनि ब्लड के कारक होते हैं। निस्तेज हो जाता है शरीर, पीला पड़ जाता है, कमजोरी बहुत रहती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, और विशेष रूप से दृष्टि आपकी कुछ कमजोर हो जाती है, बाधित भी हो जाती है। समय से पहले आंखें कमजोर हो जाती हैं, एकदम से देखा बाल सफ़ेद हो जाते हैं, या आप गंजे होने लगते हैं। शनिदेव का एक प्रभाव पड़ता है हड्डियों पे सीधा सीधा। हालांकि अस्थि के सूर्य भी कारक है, लेकिन शनिदेव की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, टूटने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस टाइप की बीमारियां होने लगती हैं। उसमें शनिदेव का प्रभाव देखा जाता है। घुटना, पेट से संबंधित डाइजेस्टिव आपका प्रॉब्लम आने लगता है, पेट से संबंधित खाया पिया लगता ही नहीं है, आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। और दीर्घकालिक बीमारियां आती हैं, विशेष रूप से दमा, खांसी की प्रॉब्लम जो सही नहीं हो रही है, और इसके अलावा प्रॉब्लम आती है आपको जैसे ट्यूबरक्लोसिस इत्यादि। ये सारी चीज़ें जो हैं वो शनिकृत रोग से संबंधित होती हैं। इसमें रक्त की कमी बड़ी इम्पोर्टेंट है। हेमोग्लोबिन अपना लगातार जांच कराते रहना चाहिए, जिससे पता चले कि हाँ, आप में शनिदेव से संबंध। हेमोग्लोबिन क्या है? लौह तत्व ही तो है, और लौह के ऊपर अधिकार होता है शनिदेव का। तो ये सारी कुछ चंद बीमारियां हैं जो आप पकड़ सकते हैं कि हाँ, हमारे शनिदेव की हमको कृपा और चाहिए कि हम ठीक हों। तो गुरुजी, अब इसी के साथ आप हमारे दोस्तों को ये बताइए कि अगर हमसे शनि रुष्ट हैं तो हम उन्हें कैसे मनाएं? मतलब ज्योतिष के जरिए ऐसे कौन से उपाय हैं जो हम कर सकते हैं जिससे शनिदेव हमारे फेवर में आ जाएं? अब देखिए, जो हमने प्रॉब्लम्स बताए उसी में उसका जवाब है। जैसे मैंने कहा कि आपके नाखून, दांत इत्यादि गंदे हैं, तो आप उनको स्वच्छ रखिए। सर्वप्रथम स्वयं को स्वच्छ रखिए, और स्वच्छ के साथ ही अपना दिमाग भी स्वच्छ रखिए। शनि देव, अगर आप स्वच्छता का पालन करेंगे तो शनि देव आपको ना जाने कहाँ पे पहुँचा देंगे, तरक्की दे देंगे। कुदृष्टि ना रखिए किसी भी प्रकार से। बुद्धि अपनी ठीक रखिए, बलवान होने की चेष्टा करिए, चाहे शारीरिक रूप से और चाहे मानसिक रूप से। यश प्राप्त करने की चीज़ों में आप लगिए, और अपने को जैसे कहा कि बाह्य अभ्यंतर शुचि, अंदर की शुचिता भी रखिए और बाहरी शुचिता भी रखिए। किसी को भी परेशान न करिए। और पंचभूत महायज्ञ बोला गया है। पंचभूत महायज्ञ मतलब कौवे को, चिड़ियों को, चींटियों को, इन सब को आप अन्न या जो भी चीज़ें होती हैं वो देते रहिए। आप देखेंगे कितना आपके ऊपर सुखद प्रभाव पड़ेगा। और कहा गया है महिषी अति प्यारी, भैंस, गाय, इन सब के ऊपर भी आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। भैंस, गाय, इन सब चौपाइयों को जो निरीह हैं उनको आप कुछ ना कुछ भोजन देते रहिए अपनी तरफ से, तो सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी। और अपने घर का वायव्य स्थान, वायव्य मतलब नॉर्थ वेस्ट, जो मैंने बताया कि प्रॉब्लम आती तो वहीं दिखती है प्रॉब्लम, तो नॉर्थ वेस्ट को बड़ा साफ सुथरा रखिए, वहाँ पे उसको मेंटेन रखिए। कोशिश करिए कि वायव्य दिशा में आप कुछ नीले रंग से, क्योंकि शनिदेव को पसंद है नीला रंग, नीले रंग से आप कुछ पेंट इत्यादि कराएं। हनुमान जी की उपासना करना सबसे बड़ी बात है। जो हनुमान जी की उपासना करता है वो शनिदेव उसके ऊपर ज़रूर कृपा करते हैं। हनुमत उपासना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हनुमान जी क्या देते हैं? बुद्धि बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम आरोग्यताम अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणात् भवेत्। तो शनिदेव जहाँ जहाँ नुकसान कर सकते हैं वो हनुमान जी की भक्ति करने से वो नुकसान नहीं होते, वरन आप सिद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से शनिवार को करने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शनि का व्रत रख सकते हैं, प्रदोष का व्रत रख सकते हैं। शनिवार को बहुत सर्वविदित है कि पीपल के वृक्ष के नीचे आप जल, मीठा जल डालें, दीपदान करें। इस प्रकार के बहुत, और शनिदेव को तेल, वो भी कड़वा तेल और तिल,
बहुत प्रिय है, सब लोग जानते हैं। वो भी आप अभिषेक करें शनिदेव की मूर्ति का और चरणों की तरफ देखें, प्रणाम करें, अपने पापों को क्षमा मांगे अपने पापों की, तो आप देखेंगे इतना करने भर से अगर प्रयास भी थोड़ी चीज़ कहीं भी कर लेंगे तो आप बहुत सक्सेसफुल और बहुत। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हम आगे भी आपके पास और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, हमारे Facebook और Instagram पेज को फॉलो करें। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राम राम जी की दोस्तों। राम।